बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू होने जा रही है और इस पदयात्रा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस पदयात्रा में देश और दुनिया के लाखों लोग शामिल होंगे। पदयात्रा में आ रहे जन सैलाब को संभालने के लिए कई जिलों का पुलिस फोर्स भी छतरपुर जिले में पहुंच गया है। इस पदयात्रा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहेंगे, लेकिन इस पदयात्रा के दौरान कोई साजिश न हो जाए, कोई नुकसान न कर दे, इसलिए तमाम तरह की सावधानियां भी बरती जा रही हैं। खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इन सावधानियों को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने पदयात्रा में शामिल हो रहे लोगों से कुछ सावधानियां बरतने की अपील की है। श्री सीताराम भैया हरो, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू एकता बनी रहे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप लोग चल रहे हो, बहुत धीमे धीमे चल रहे, भगदड़ नहीं मचाऊने। इस प्रथम हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में जितने भी लोग आए हैं, हम सभी जनन को भैया स्वागत कर रहे, खूब धन्यवाद है। अब हम लोगों को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, हिंदू को हिंदू से जुड़ना है भैया। लेकिन पद यात्रा में कछु बातें आप ध्यान रखने हैं हमारी, बहुत ध्यान से सुन लियो, बहुत जरूरी बातें हैं हमारी। जे पहली बात, इस पद यात्रा में जितने भी लोग आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे, रोज प्रतिदिन सम्मिलित हो आ रहे, प्रतिदिन पद यात्रा में जो है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल करवे के लाने उत्साह के साथ आ रहे, भैया बहुत स्वागत है। कट्टर हिंदू हो तुम, मान गए। पर सुनो, पहली बात, इस पदयात्रा में धर्म ध्वज और राष्ट्र ध्वज को सम्मान नहीं भूलना है। अगर कोई गिर जाए, काऊ के हाथन वो गिर जाए, उठा के तुरंत मस्तक पे लगा के किसी जिम्मेवार सेवादार को दे देना है, जिम्मेवार सेवादार को दे देना है। दूसरी, इस पदयात्रा में आपको सबसे अपील करनी है, वृद्ध मतलब बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चन खा सम्मिलित नहीं कराउने। समुदाय बहुत होने का, समुदाय को कोनो ठिकानो आए, इसे भैया इनको घर पे ही रख करके संकल्प दिला दो कि जात पात में नहीं पड़ेंगे, हम सब कट्टर हिंदू बनेंगे, बस। तीसरी बात, जो भी इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, रोज घर चले जात आ जात, कुछ नए लोग आ रहे, कुछ कला हैं, कुछ भैया परसों आएंगे, तो जो भी 21 नवंबर से 29 नवंबर तक की पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे, आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखियो। पावन में रबड़ के जूता पहनने की छूट है, क्योंकि अभी एक यात्रा थोड़ी करने अपन, अभी तो जब प्रारंभ है, करो या मरो की बारी है भारत पे, क्योंकि संकट भारी है। ऐसे बहुत चलने, अगर पहली बार में छाले पड़ जाएं तो फिर का कर भी आएंगे, इसलिए रबड़ के जूता पहन के आना है अपन को। अच्छा, चप्पल भी पहन के आ सकत, कोनो दिक्कत नहीं। अपने साथ में ठंडी हो रही है, एक गरम लोई, कंबल और लोटा थाली लेके आ जाइयो, ताकि व्यवस्थाओं में असुविधा न आपको होवे और ठंडी ना लगे। देखो भैया, बालाजी ने प्रेरणा दी और अपन ने जो इस देश की स्थिति देखी, तो तुम्हारे अंदर हिंदुत्व को उबाल तो भागो। अब इस यात्रा को सफल भी उतना ही बनाना जरूरी है जितना हिंदू जगाना जरूरी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर चलना है। बीच रास्ते में जहां भी अपन प्रसाद मिले, फलाहार, चाय, पानी के, देखो तो आहा लंबे लंबे स्टॉल लगे, लंबे लंबे, एकदम से नहीं गिरने यार, आगे बार न पालें दो, खूब भंडार भरे हैं बब्बा के, बालाजी के, चिंता नहीं करने, सबको पलाहार मिले भैया, सबको चाय पीने मिलेगी, सबको भंडारा मिलेगा। 10 मिनट लेट हो जाए, अब दिन भर माने रहे, 10 मिनट और सही, 2 घंटा माने रहे, 5 मिनट और सही। सबसे पहले माताओं को आगे कर दो, फिर वृद्ध, कोई साधारण वृद्ध देखे आसपास के, उन्हें आगे कर दो। तुम हमारी बात तो भैया मानत ही हो, जाओ और भैया मान लियो, ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। और इस पदयात्रा में एक और प्रार्थना है, अस्त्र शस्त्र लेके नहीं अपन को आउने, कौन अपना भैया लड़ाई कर भी जा रहे, हाँ, हिंदू जगाने जा रहे, तो हिंदू कहे भैया अस्त्र शस्त्र के बल पे जगे, हिंदू तो विचारों के बल पे जगेगा। धर्म विरोधी तब डरेगा जब हिंदू एक दिखेगा, जब घर से बाहर निकलेगा, इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आना है। जो तुम्हारी दवाइयाँ होवे, वह दवाइयाँ साथ में ले आइयो, कक्का, बब्बा, भाई, सब साथ में लेता आइयो दवाइयाँ, ताकि रास्ता में खा जाओ, बढ़िया नचत जाओ। कहीं कहीं कीर्तन होवे तनक नच लिया करो, मन उत्साह से भर जाए, धक्का ना दिया करो, हाँ, थोड़ा दूर दूर चलो, पहुँच जे हो,
और हम आपको 2 जगह मिलें, दोपहर में जहाँ भोजन करें होते भी सबको मिलें, और रात्रि में जहाँ विश्राम करेंगे वहाँ भी मिलेंगे। आगे आने की जिद नहीं आपको करनी है, जो जहाँ है वहीं से धीरे 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 चलो, और पतो लग जाए कि फलानो आदमी अमुक खड़ो या गुरुजी वहाँ है, ऐसी लोगन की बातन में नहीं आउने, अफवाह में नहीं पड़ने, भगदड़ नहीं मचाउने, दौड़ने भी नहीं है, फूहड़ता भी नहीं भैया, चिल्लाउने ना, अपना जोर मचाउने, अपना तो कीर्तन करके आध्यात्मिक शांति पाउने, बालाजी की कृपा पाउने, राम राजा ओरछा के दर्शन करवे जाउने, हिंदुओं को जगाउने। और हाँ, शासन प्रशासन का कोनो निर्देश, कोई निर्देश होवे उसको मानना है। क्यों? क्योंकि ये यात्रा को भैया सफल बनाना, अपनी मजाक नहीं बनवा लेना है, ना अपनी हंसी करवा लेना है कि धर्म विरोधी हंसे कि लो हो गई पद यात्रा। अपन को मजाक नहीं बनवाना है, ना अपनी हंसी करवाना है। हर बात को जिम्मेवारी, जितनी भैया हमारी जिम्मेवारी है उतनी ही सफल करवावे की आपकी भी जिम्मेवारी है। इस पदयात्रा में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक अपील है हमारी बागेश्वर धाम से। आप सबका बहुत स्नेह है, हिंदुत्व के प्रति कट्टरता का उबाल आ रहा है, क्रांति जग रही। लेकिन इस पदयात्रा में हमने 2 बातें विचार की। पहला तो हमने एक संकल्प लिया। पूछो क्या? भैया ये संकल्प लिया है कि हम ये पदयात्रा में स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब फूल माला नहीं पहनेंगे। फूल माला ना पहनने का कारण एक पहला तो ये है कि अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं, अभी जातियां तो मिटी नहीं, तो फूल माला पहन के स्वागत और फोटो क्यों करवाएं? फोटो कोई खींच ले तो बात अलग है, कोई वीडियो बना ले तो बात अलग है, लेकिन भैया फूल माला नहीं हम पहनेंगे, क्योंकि अभी जातियां मिटी ही नहीं, तो काहे को स्वागत स्वीकार करें। दूसरी बात, धन का अपव्यय भी होता है, उसका कोई और उपयोग भी नहीं है, गले में डली और फिक गई, उसका अपव्यय भी होता है धन का। इसलिए आर्थिक रूप से भी हम लोगों को मजबूत बने रहना है, हिंदुओं के ऊपर हमें आर्थिक बोझ नहीं डालना। तीसरी बात, दूसरी अपील में ये है, तीसरी बात में कि हमने खड़ाऊ भी छोड़ दी। खड़ाऊ त्यागने का 2 ही 3 कारण है, लंबी यात्रा है, कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए, तो फूल माला और खड़ाऊ दोनों को हमने त्याग दिया है। इसलिए रास्ते में आपको फूल मालाएं नहीं खरीदनी है। फूल माला अगर आपके घर पे पुष्प हों तो वो पदयात्रियों पर ऊपर जो है डालें, आगे बालाजी का विग्रह चलेगा, उनके चरणों में चढ़ा देवें, गौ माता चलेंगी उन पर चढ़ा देवें। फूल माला से स्वागत नहीं करना है, आपको तो देना ही है तो एक भिक्षा दे देना कि गुरुजी हम वचन दे रहे, अब अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर में जात पात नहीं रहने देंगे। एक अंतिम बात और सुन लो, चल रहे पदयात्रा है 21 से 29 रोजा चल रही जो पदयात्रा, अब आगे अपना दिल्ली में करने, एक फिर अपना लखनऊ में करने भैया, फिर अपना दक्षिण भारत में बेलूर से तिरुपति बालाजी तक करने। अंतिम बात भैया जा है, आस पास गली में कोनो गांव मिले, लोग मिले, तो हमारे जितने भी बागेश्वर धाम की इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो भारत में प्रथम बार हो रही, इसमें जितने भी लोग सम्मिलित भय, आपको एक काम है, एक जिम्मेवारी है, सबको गले लगाकर मिलना है और एक संकल्प दिलाना है कि अब आज से हम जात पात में नहीं भरोसा करेंगे, आज से हम सब हिंदू एक हैं। हमारे ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। चलो ओरछा, चलो बागेश्वर धाम से ओरछा। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो, लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।